बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस स्टैट फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स। सो आज हम यूनिट नंबर 6 का जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसका क्वेश्चन नंबर 6.44 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस में बुक शाहिद जमाल है उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। So here the question 6.44 from a well shuffled pack of 52 playing cards, a card is drawn at random. Find the probability that the selected card is a फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास किंग, सेकंड पार्ट है कार्ड ऑफ स्पेड्स, थर्ड पार्ट है रेड कार्ड्स और फोर्थ पार्ट है पिक्चर कार्ड, यानी कि पिक्चर कार्ड का मतलब फेस कार्ड, राइट। तो ये सब हमें पता है। किंग में कितने नंबर्स होते हैं पता है, कार्ड्स ऑफ स्पेड्स में पता है, रेड कार्ड्स में पता है, इसी तरह पिक्चर कार्ड यानी कि फेस कार्ड में भी पता है। इन सब के कितने नंबर्स होते हैं टोटल कार्ड्स में, उससे हमें फिर उसको करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, इन सब की अलग अलग निकलेगी। तो हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है किंग, तो हमें किंग का पहले बताना है। तो हमारे पास कितने कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं? सिर्फ वन कार्ड ड्रॉन हुआ है, सिर्फ वन कार्ड। तो यहाँ पे हमारे पास उसके जो सैम्पल स्पेस के नंबर से कितने आ जाएंगे, डायरेक्ट हम इसका सैम्पल स्पेस निकाल रहे तो वो कितने आ जाएंगे, टोटल होते हैं 52। फिर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन सी और नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि वन कार्ड हो रहा है और किस में से 52 टोटल में से, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कितना आ जाएगा 52। तो ये आ जाएगा हमारे पास 52, यानी कि सैम्पल स्पेस के कितने आ गए आउटकम्स 52। अब जो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि उसका किंग निकालना है, तो यहाँ हमने किया लेट ए इक्वल्स टू द सेलेक्टेड कार्ड इज़ अ किंग, यानी कि जो कार्ड सेलेक्ट हुआ है वो क्या है, किंग है। अब हमें वो उसकी प्रोबेबिलिटी करने के लिए उसको आउटकम्स निकालेंगे ए के लिए। तो अब ये नंबर ऑफ़ ए हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो बताया था मैंने, अगर हमारे पास वो चार्ट गिवन है, सो हेयर द चार्ट। तो ये मैंने जो बनाया था इसमें हमारे पास किंग के देख लें, तो ये रेड कार्ड में फेस कार्ड्स में किंग होते हैं। टोटल हमारे पास किंग कितने होते हैं, 1 इसमें होते हैं, 1 इसमें होते हैं और 1 इसमें और 1 इसमें। तो टोटल हमारे पास कितने हुए फेस कार्ड्स, ओ सॉरी किंग कार्ड्स, तो हमारे पास टोटल 4 हुए। तो हमारे पास टोटल 4 किंग्स हुए। तो अब टोटल में से निकालेंगे, किंग में से निकालेंगे, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, कॉम्बिनेशन और कितना 1 किंग ड्रॉन हुआ है तो यहाँ पे 1, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से आगे हमारे पास दोनों जो हमें फार्मूले की में नीड है जिस चीज़ की, दोनों चीज़ें आ गई। फार्मूला वही अप्लाई होगा, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे आ जाएंगे सबके जो हमारे पास है ये 4 अपॉन 52। भी हम देख सकते हैं 4 है 2 है, दोनों क्या एक ही टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो राइट ये हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इवन नंबर से दोनों, तो ये इवन नंबर्स के टेबल से हो जाएंगे। तो ये हम 4 1 4 कर देते हैं इसको, 4 1 4 और ये 4 13 52, ठीक है। ये 4 13 52 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 1/13 इसका आंसर आ गया। अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। वो उसमें कह रहे हैं हमें कि कार्ड ऑफ स्पेड्स, यानी कि स्पेड्स कार्ड जो होते हैं, यानी कि ये ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास स्पेड्स कार्ड्स होते हैं, वो भी कितने होते हैं 13 होते हैं। तो बस क्या देखना है, स्पेड कार्ड्स को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे 13 को देखेंगे, 13। तो यहाँ पे अब सेम आउटकम्स निकालेंगे, सैम्पल स्पेस के तो आउटकम्स यही रहेंगे सारे पार्ट में, पता है सबको। अब हम ए को हमने करा था, अब हम बी करेंगे। तो यहाँ कर सकते हैं लेट बी इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ, या हम यहाँ लिख सकते हैं कार्ड इज़ ड्रॉन, क्योंकि एक कार्ड है तो यहाँ लिखेंगे कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम स्पेड्स कार्ड्स। तो ये हमने इस तरह से शो कर दिया कि जो हमारे पास अब नेक्स्ट है वो क्या है, वो ड्रॉ हो रहा है किसमें से, स्पेड्स कार्ड्स में से। तो यह नंबर ऑफ़ बी, यानी कि आउटकम्स निकाल रहे हैं नंबर ऑफ़ बी में। तो यहाँ हमारे पास आउटकम्स आ जाएंगे। तो स्पेड्स कार्ड्स मैंने बताया था कितने होते, 13 होते, 13 ऊपर आ जाएगा, कितना एक ही स्पेड कार्ड ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे सी की जगह सी आ जाएगा, फिर नीचे कितना 1 आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास 13 ही आएगा क्योंकि 1 है नीचे। अब हमारे पास जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू
नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 अपॉन 52। अब ये हमारे पास देखें 13 अपॉन 52 आ जाएगा। तो अब देखें ये 3 और ये 2 है, ये दोनों एक इवन नंबर एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसको हम कौन से टेबल से कर सकते हैं? या तो देखें हमारे पास जो गिवन है नंबर्स 13 गिवन है, 13 के टेबल में देखें हमारे पास आता है 52। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो हमारे पास देखें 52 आ जाता है। तो यानी कि 13 × 1 = 13 हो जाएगा और ये 13 4 × 52 यानी कि 13 × 1 = 13, 13 4 × 52। तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर आ रहा है 1/4 जो कि बुक के अकॉर्डिंग है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट है इसका, उसमें कह रहे हैं कि वो हमारे पास जो कार्ड ड्रॉ हो रहा है वो कौन से में से? रेड कार्ड में से हो रहा है, यानी कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो यहाँ पे हम अब हमने ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, तो अब हम सी कर लेंगे। तो लेट सी इक्वल्स टू कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रेड कार्ड्स। तो जैसे वहाँ पे लिखा था सेम यहाँ भी वैसे लिख दिया, बस रेड कार्ड्स कर दिया इसकी जगह, स्पेस कार्ड्स की जगह। देन अब हमने बताना है इसकी आउटकम्स कितने आ रहे हैं इसमें। सी में नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सी अब निकालेंगे। तो रेड कार्ड्स की पता है, यहाँ पे देख लें कितने होते हैं रेड कार्ड्स के नंबर। यानी ये रेड कार्ड्स है, रेड कार्ड्स के कितने टोटल होते हैं? 26। कितने होते हैं इसके टोटल? 26। तो ये टोटल लेना है। जैसे कि यहाँ पे रेड कार्ड्स है, इसके अंदर 13 होते हैं, इसके अंदर 13 होते हैं और इसके अंदर इतने सारे ये सब होते हैं। इसके नहीं, सिर्फ टोटल है रेड कार्ड्स जो के हैं 26। तो 26 लिखेंगे। 26 में से कितना जा रहा है कार्ड? एक ही कार्ड ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। कॉम्बिनेशन वाला वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसके आ जाएंगे कितने? 26। 26 और 26 ही आ जाएगा। ये पूरा मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रही कि इसके आगे फार्मूले में पुट करके इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि देखिए 1 है, नीचे 1 होता है तो उसका आंसर तो वही आता है जो ऊपर वाला नंबर होता है, राइट। तो अगर हम देख लें अगर नीचे हमारे पास इस तरह 1 है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ज़्यादा कोई 3 और 4 हो नंबर तो हम फिर उसको पूरी कैलकुलेशन शो कर दें तो बेहतर होगा। तो ये हमारे पास 26 आ गया। तो आगे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ़ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सी है 26 और 52 आ जाएगा नीचे से, जैसे था 26 और 52। अब देखें तो ये 6 और ये 2 है, दोनों कौन से टेबल से हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं? तो ये हम देखें ये हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इवन नंबर्स है, ये भी 2 है, ये 6 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हम इस तरह से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 अपॉन ये हमारे पास 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 1 उधर चले जाएगा तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो ये 13 अपॉन 26 आ रहा है ये हमारे पास। तब ये देखें 3 और 6 है, तो ये हमारे पास कौन से टेबल से कैंसिल हो सकता है? तो ये हम देखें तो अगर इसको हम 13 के टेबल से ही कर लें, अगर 3 के टेबल से लेके जाएंगे तो ये बहुत आगे हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट 13 के टेबल से कर लें तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा। 13 अब वैसे भी 3 के टेबल में हमारे पास 13 नहीं आता, तो इस तरह से हमने देखा तो 3 और 6 है, तो ये हम कैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं? एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं कि हमारे पास देखें 13 है, 13 × 1 = 13 हो जाएगा हमारे पास और ये 13 × 2 = 26 हो जाएगा। देखिए 13 × 2 = 26। तो यहीं मैं लिख देती हूँ 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। तो ये हमारे पास आंसर है 1/2। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, तो इसका ये आंसर है 1/2। अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें बताना है वो कार्ड जो ड्रॉ हुआ है वो फेस कार्ड्स में से यानी कि पिक्चर कार्ड्स में से जो ड्रॉ हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट डी इक्वल्स टू कार्ड इस ड्रॉन, वही सब लिख रही हूँ जैसे कि पहले लिखा था। अब बस यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम फेस ही लिखते हैं या तो पिक्चर कार्ड्स लिखते हैं, जो आपके लिए इजी रहे। कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड्स। तो अब हमारे पास निकालेंगे उसके आउटकम्स, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन डी। तो अब हमारे पास देख सकते हैं फेस कार्ड्स बताने टोटल। फेस कार्ड्स देखें रेड कार्ड्स में भी होते जो कि 3 होते, इसी तरह इसके अंदर डायमंड्स में भी होते जो कि 3 होते, इसी तरह यहाँ भी होते तो ये 3 होते, इसमें भी होते तो इसमें भी 3 होते। तो ये टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे 3 3 3 4 टाइम बार प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास 12 है इसको लेके हमने
आगे इसके जो वे आउटकम्स निकालेंगे 12 को लेके, ये नहीं कि 3 को लेके, नो 12 को लेके। तो यहाँ ऊपर 12 आ जाएगा और ये कॉम्बिनेशन का सी और कितने 1 काट है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। अब वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कर देंगे इस बार। तो ये हमारे पास 12 अपॉन नीचे का है 52, ये हमारे पास 52 आ जाएगा। अब ये देखें हम कौन से टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। दोनों हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास कर सकते हैं हम इसको 4 के टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, 4 के टेबल से हम इसको कर देंगे तो ये हमारे पास 4 3 12 हो जाएगा। 4 के टेबल से किया, 4 3 12, 4 13 52, जैसे हमने पहले भी किया था। 4 13 52, तो ये 4 13 52 हो जाएगा और 4 3 12। तो ये इसका आंसर है 3/13। लास्ट पार्ट का आंसर है। सारे आंसर्स बुक के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे आंसर्स और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।